नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज की पहली और बड़ी खबर जींद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने राज्य को 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं इसी सभा में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। वहीं पानीपत के आर्यपीजी कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की। इसके अलावा आपको निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एसआईआर की तारीखों में बदलाव को लेकर भी जरूरी सूचना देंगे। हरियाणा के जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य को 14,700 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी निजी और सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं, शिक्षक सहित समस्त हरियाणा वासी बने। 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। मुर्रा भैंस का दूध, दही और घी, जिंद का देसी बुरा और यहां का घेवर, ये वो यादें हैं जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा, तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है।
अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है। साथियों, आज ये कार्यक्रम भले हाइड्रोजन ट्रेन का है, दूसरी विकास परियोजनाओं का है, लेकिन मैं आज यहां के नौजवानों से एक और बात भी कहने आया हूं। आप सभी जानते हैं, साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। और जो 36 के ओलंपिक को देखना चाहते हैं, आज जो 5 से 12-15 की उम्र के बच्चे हैं ना, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और एक बात और भी बता दूं, आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होने वाली है। मैं हरियाणा के साथियों से कहूंगा कि आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे। और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहां जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ, और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे, यानी पानी से चलना और पानी की बूंदों से वापस
केवल वही उसमें से वाष्प निकलना। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहे। हरियाणा के जींद से उन्होंने जहां हजारों करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा वासियों को दी है, तो वहीं एक और बड़ी सौगात जिसकी चर्चा है वो है हाइड्रोजन ट्रेन। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात भी हरियाणा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और यहां से कई महत्वपूर्ण बातें भी पीएम मोदी कहते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनके आगमन को लेकर के हरियाणा में सफाई अभियान चलाए गए हैं, जींद को साफ सुथरा बना दिया गया है, उसको लेकर के पीएम मोदी ने सभी लोगों से अपील की कि हर दिन या लगातार नियमित रूप से अगर साफ सफाई रखी जाए तो फिर इस तरह की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि विशेष रूप से इस तरह का कोई अभियान चलाना पड़े। लेकिन जिस तरह से ये ऐतिहासिक दिन रहा, हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात न सिर्फ हरियाणा वासियों को मिली है बल्कि देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और न सिर्फ देश की बल्कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और विश्व में भी 5वां देश भारत बन गया है जहां पर इस तरह की तकनीक से अब रेल चलनी शुरू हो गई है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद पहुंचकर जींद सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। इसी सभा में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे। वो आम लोगों के बीच ही बैठकर इस ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बने। इस दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जींद की धरा पर पहुंचे हुए हैं। ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है और ये पब्लिक है, बैठी है यहाँ पर। पब्लिक के बीच में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बैठे हैं। एक तो आपने सीधा सीधा आज एग्जांपल दे दिया कि भाजपा में कोई वीआईपी नहीं है, कि सब आम है। ये संदेश तो आपने दे दिया। ये भारत की जनता की पार्टी है और हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ही हमें वहां तक वीआईपी तक पहुंचाती है। जब आज इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, इससे बड़ा कोई इवेंट हमारे लिए हो नहीं सकता और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस इवेंट का मेजबानी करने का मौका जींद को मिला और जींद का मंत्री, जींद का विधायक होने के नाते हमारे सभी साथी, हमारे परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं और परिवार के लोगों से साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी को देखना तो एक अलग ही अनुभूति है। और आज बारे नारे कर दिए प्रधानमंत्री जी ने, इतनी परियोजनाओं का आज हरी झंडी दी है। एक इतिहास बन गया जींद और ऐसा इतिहास जो वर्षों वर्षों तक लोग याद रखेंगे। चाहे सिख गुरुओं की याद में म्यूजियम बन रहा कुरुक्षेत्र में, चाहे एलिवेटेड रेलवे लाइन है, चाहे भिवानी का मेडिकल कॉलेज है, चाहे कोरियावास का मेडिकल कॉलेज है, चाहे काला आम का औद्योगिक कॉरिडोर है, चाहे आपका जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे आज जनता को समर्पित किया है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं हाइड्रोजन ट्रेन के साथ साथ। नरवाना का रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण आज जो हो रहा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। तो हमारे लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली। आप यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम में है, हालांकि आप यहाँ आम जन में बैठे हैं। जिलों में भी, अलग अलग जिले में भी कार्यक्रम किया। जिला के अंदर प्रधानमंत्री जी को लाइव देखा जा रहा है। वर्चुअल माध्यम से भी कई जगह का माध्यम से सभी जगह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। 23 के 23 जिलों में चल रहा है, जींद सहित। आज हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, आखिरी दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने। अभी हम रिसीव किया हमने प्रधानमंत्री जी को, हरी झंडी दिखा दी है। इसका इंतजार था लोगों को, लेकिन ये एक इतिहास के पन्नों में लिखा दर्ज हो गया आज जींद से हाइड्रोजन ट्रेन। ये तो इतिहास रहेगा युगों जो तक। जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन ट्रेन चली थी 17 जुलाई 2026 को चली थी। इतिहास में ये यूपीएससी में सवाल आया करेगा या एचपीएससी में सवाल आया करेगा और बच्चों के एग्जाम में भी सवाल आया करेगा। बच्चे अब सुन लो, बच्चों कैबिनेट मंत्री क्या करें, सवाल आएगा, इसको याद कर लो। और अभी जो देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बिल्कुल उसके अंदर बैठे हैं जो आमजन है। वहां पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बैठे हुए हैं और हमारे से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाजपा का नेता जो है वो नेता नहीं है, आमजन है। आमजन की तरह आप देखिए यहाँ पर जो सुन रहे हैं कि जो कार्यक्रम चल रहा है, बेदी जी ने हमारे से खास बातचीत की और यहाँ से कह सकते हैं कि आमजन के बीच में बैठ करके इस प्रोग्राम का जो है आनंद ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज।
पीएम मोदी ने जींद पहुंचकर जींद सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। वहीं पानीपत के आरएपीजी कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के भाषण को लाइव सुना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती के जिला जींद से हाइड्रोजन ट्रेन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया, उसको हरी झंडी दिखाई, जो ट्रेन जींद से सोनीपत तक चलेगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि हाइड्रोजन ट्रेन के मामले में भारत भी उन अग्रणी देशों में शामिल हो गया जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि हरियाणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,000 से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं आपको यह भी बता दें कि पानीपत के आरएपीजी कॉलेज के सभागार में यहां पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी अगवानी शिक्षा मंत्री हरियाणा के महिपाल ढांडा ने की। उनकी अगुवाई में तमाम क्षेत्र के लोग यहां पर पहुंचे। शहरी विधायक प्रमोद विज के साथ संभालका के विधायक मनमोहन भडाना और तमाम बीजेपी के गणमान्य व्यक्ति यहां मौजूद रहे। वहीं इनके साथ तमाम लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री के लाइव भाषण को सुना। वहीं प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों के लिए सबसे बड़ी बात यह कहकर भी चौंका दिया कि उनको हरियाणा वासियों का सदैव प्रेम प्यार मिलता रहा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की तारीखों में बदलाव कर 14 से बढ़ाकर 24 जुलाई कर दिया है। ऐसे में जिन्होंने अभी तक मतदाता जानकारी का सत्यापन नहीं करवाया है, उनके बीएलओ अब घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। गुरुग्राम के डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। को बढ़ा करके कि जो बीएलओ विजिट्स है हाउस टू हाउस, वो आपका 24 तारीख तक कर दिया गया है। और इस दौरान जो लोग हैं, हमारे जो बचे हुए लोग थे जिनकी मैपिंग रह गई थी और जिनको हमने डिजिटाइजेशन में रह गया या एएसडीडी लिस्ट में रह गया, उनको दोबारा से जो है हम उस पर फोकस करेंगे और 100% जो है ये कार्य इस तिथि तक पूरा कर दिया जाए। इस दौरान यही पर्पज है कि जो बचे हुए वोटर हैं उनको हमें लिस्ट करना है। इसके अलावा जो है घर घर जाकर के अगर कोई इस दौरान कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट करना। एसआईआर को लेकर अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहा है। हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा 10 दिन का टाइम बढ़ाने के बाद अब गुरुग्राम विधानसभा की बात करूं तो गुरुग्राम विधानसभा में 4,52,000 वोटे हैं, जिसमें से अभी तक बात करें तो 56% लोगों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। तो वहीं पर 38% ऐसे लोग हैं जो कि गुरुग्राम से शिफ्ट हो गए या उन लोगों की मृत्यु हो गई, या फिर हम बात करें डुप्लीकेट वोट है। तो ऐसे में आप प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उन 38% लोगों को एसआईआर कैसे कराएं। अब गुरुग्राम की जिम्मेदारी 485 बीएलओज के हाथ में सौंपी गई है, जो कि अब लगातार आरडब्ल्यूए के संपर्क में रहेंगे। तो वहीं पर लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे, जिससे कि उनका नाम एसआईआर में शामिल हो सके और आने वाले चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसएमओ संजीव ने कहा कि मलेरिया और डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और बच्चों को मच्छरों से सुरक्षित रखने की अपील की। एसएमओ ने बताया कि सरकार की ओर से लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और मानसून अभी चल रहा है और इन दिनों डेंगू मलेरिया के केसेस कह सकते हैं कि बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। और ऐसे में एसएमओ संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हरियाणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है डेंगू मलेरिया को लेकर? देखिए, वैसे तो साल के पूरे 12 महीने में हमारी सर्वेलेंस चलती रहती है, मलेरिया की भी और डेंगू की भी। कोई भी सिम्टम वाला केस जब भी आता है या फीवर वाला केस आता है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड स्लाइड भी फील्ड में भी बनाई जाती है।
परंतु ये जो सीजन है, मानसून सीजन जैसे स्टार्ट होता है, तो इसमें थोड़ा मच्छरों का पैदा होना और इन बीमारियों का ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसके मामले में हम लोगों ने कई तरीके अपना रखे हैं। जैसे फील्ड में आशाज घर घर जाती हैं और वो उनके कूलर, टंकियां वगैरह चेक करती हैं कि कहीं पे भी छतों पे या घरों के अंदर फ्रिज के पीछे पानी खड़ा हुआ ना हो। अगर पानी खड़ा होता है तो उनको समझाया जाता है कि पानी खड़ा रहने ना दें ताकि मच्छर पैदा ही ना हो। घरों के अंदर मच्छर पैदा होने का सीधा मतलब है कि वो उन मेंबर्स को ही काटेगा। दूसरा तरीका हम लोग अपनाते हैं कि बाहर जो फील्ड का जैसे है या शहर में है कि पानी खड़ा ना रहने दें। कहीं पे भी पानी खड़ा होगा तो वहाँ पे मच्छर पनपेगा। इसी तरह गंदगी है, गंदगी जहाँ पे भी फैलेगी वहाँ पे भी पानी खड़ा होने के आसार रहते हैं और वहाँ पे भी मच्छर पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों पे सफाई का और पानी ना खड़ा होने के लिए वक्त पर लोगों को भी और साथ में म्युनिसिपल कमेटी वगैरह को भी हम लिखते हैं, पंचायतों को भी लिखते हैं। इसी तरह लोगों को ये भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको शाम को खेलने के लिए बाहर कम से कम निकालें। अगर कोई बच्चा बाहर जाता है तो वो पूरी बाजू के कपड़े पहन के जाए, पूरा अपने आप को ढक के रखे ताकि मच्छर को काटने को जगह ना मिले। इसी तरह जाली के दरवाजे हैं, लोग जाली के दरवाजे खुले रखते हैं, उनको भी मेरी सलाह है कि वो बंद रखें ताकि मच्छर अंदर ना जाए। जितना इस चीज़ों से बचाव करोगे तो आपको बीमारी का खतरा उतना कम बना रहेगा। किस तरीके से सर की टेस्टिंग की बात की है तो टेस्टिंग सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में मौजूद है, और क्या कुछ अपील जो है आम जनता से करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए बरसाती सीजन है, इन दिनों जो है अक्सर जो है डेंगू और मलेरिया के केसेस अस्पतालों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, और क्या कुछ उन्हें खाने पीने को लेकर जो है ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सरकार द्वारा सभी ब्लॉक लेवल तक CBC मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इवन कई PSCs में भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो प्लेटलेट काउंट या अन्य कोई टेस्ट की सुविधा का तो कोई मुश्किल रही ही नहीं है। कहीं पे भी बीमारी आती है, किसी को बुखार होता है तो आसानी से अपना टेस्ट करवा सकता है सरकार की अपनी संस्था में जाकर। और दूसरी जहाँ तक बात है कि इलाज की, तो जितना देखिए मलेरिया में तो क्लोरोक्विन चलती है, क्लोरोक्विन दी जाती है और इसके साथ अन्य दवाइयाँ जो PCM वगैरह वो देते हैं हम लोग। परंतु डेंगू में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, उसमें प्लेटलेट काउंट के हिसाब से इलाज किया जाता है। तो ये भी इलाज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे ब्लॉक्स, हमारी PSC तक उपलब्ध है। तो खाने पीने को लेकर किस तरीके का खान पीन रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों के लेकर जो प्लेटलेट्स जब डाउन हो जाती है? देखिए, वैसे तो मनुष्य को वैसे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए, परंतु कई चीज़ें इसमें ध्यान देने की हैं कि जैसे हरी सब्जियां बच्चे खाएं और इसके साथ फ्रूट, जैसे जो सीजनल फ्रूट है वो खाएं। इसके अलावा आजकल जैसे पसीना आता है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। कि पानी की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इन बीमारियों से लड़ने में, मुश्किल आने में। तो इसके अलावा कभी कोई बुखार हो जाता है तो नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें भी ली जा सकती हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ SMO संजीव जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से जानकारी जो दी है कि जब अभी डेंगू मलेरिया को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग जो है पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। और देखिए कह सकते हैं कि जो गाइडलाइन, अगर जो कह सकते हैं कि गाइडलाइन दी जाती है किसी डॉक्टर की तरफ से, कि समझाया जाता है कि इन चीज़ों से जो है परहेज रखे, अपने आप को भी और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पूर्ण रूप से पूरी बाजू के कपड़े डालकर रखे, ताकि जो है डेंगू मलेरिया का जो मच्छर ना काट सके। और समय समय पर अपनी टंकियों की और आसपास जहां कहीं पर भी जो है पानी इकट्ठा हो तो वहां पर जरूर सफाई करवाए। ये डॉक्टरों की तरफ से जो है एडवाइजरी कह सकते हैं कि जारी की गई है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। और इसी के साथ रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।